आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम टाइम कट है, जो कि 2024 में रिलीज हुई। इस मूवी के अंदर एक लड़की गलती से टाइम ट्रैवल कर लेती है। पास्ट में पहुंचकर वो पता लगाती है कि उसकी बहन को किसने मारा था, क्योंकि उसकी बहन को उसके पैदा होने से ही पहले किसी ने मार दिया था। अब ये किलर कौन होगा और उसकी बहन उसको फाइंड आउट भी कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन एंड तक देखना पड़ेगी। मूवी स्टार्ट होते ही हमें 2003 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक लड़की समर दिखाई जाती है। वो एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उसका एक दोस्त क्वीन उसे कहता है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम यहाँ आओगी। असल में कल ही समर के दो दोस्तों की डेथ हुई थी और आज वो पार्टी एंजॉय कर रही थी। समर कहती है कि वो दोनों मेरे क्लोज थे, लेकिन उनकी वजह से मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना नहीं छोड़ सकती। अब हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ आ रही होती है, जिसको लगता है कि समर के फ्रेंड्स का किलर उसी पार्टी में होगा। पुलिस वहां पहुंचकर लोगों को बाहर निकाल देती है, लेकिन समर उस वक्त टॉयलेट में थी, जिसको नहीं पता था कि वहां पुलिस आ चुकी है। तभी वहां एक किलर भी आ जाता है, जिसने मास्क पहना हुआ था। समर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक कैबिन में जाती है, लेकिन वो किलर वहां भी आ जाता है और वो उसे बेरहमी से मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 21 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम एक लड़की लूसी को देखते हैं, जो कि समर की सिस्टर थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी। वो अपने टीचर को खुशखबरी सुनाती है कि उसको नासा ने इंटर्नशिप पर सिलेक्ट कर लिया है, जिस पर उसका टीचर बहुत खुश होता है। लेकिन लूसी को अभी भी एक प्रॉब्लम थी। उसने अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया था कि उसे नासा में सिलेक्ट कर लिया गया है, क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो भी उन्हीं की तरह उन्हीं की कंपनी सोनार में काम करे। अब हम देखते हैं कि आज वही दिन था जिस दिन इस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी। लूसी अपनी सिस्टर समर के मरने के बाद पैदा हुई थी, इसलिए लूसी को समर के बारे में इतना नहीं पता था। तो वो आज उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने का सोचती है। वो उसके रूम में जाती है, जहाँ हर चीज वैसी ही थी जैसे समर ने छोड़ी थी। वो समर का रूम एक्सप्लोर कर रही होती है कि तभी उसे समर के लेटर्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक लेटर पर किल लिखा हुआ था। वो ये देखकर हैरान होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और वो उस लेटर को छुपा लेती है। अब डाइनिंग टेबल पर लूसी अपने डैड को इंटर्नशिप का बता देती है, जिसे सुनकर एज एक्सपेक्टेड उसके डैड उससे खुश नहीं होते, क्योंकि वो उसे अपनी कंपनी में ही काम कराना चाहते थे। अब वो पूरी फैमिली मिलकर समर की ग्रेव पर जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स ग्रेव पर रखने के लिए कोई ना कोई चीज लाए थे, लेकिन लूसी के पास रखने के लिए कुछ नहीं था। उसके पेरेंट्स के पूछने पर वो कहती है कि मैंने जो रखना है वो मैं गाड़ी में भूल गई हूँ। तो वो गाड़ी के पास जाती है, लेकिन वो कुछ भी समर के लिए नहीं लाई होती। वो वहाँ सोचने लगती है। तभी उसे कहीं से आवाज आती है, तो वो बगैर कुछ सोचे वहाँ चली जाती है, जहाँ पर एक मशीन मौजूद होती है और उसमें वही डेट सेट थी जिस दिन समर की डेथ हुई थी। तभी उस मशीन में से 2 लेजर निकलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है। जब लूसी वहां से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहां समर की ग्रेव नहीं होती। वो यह देखकर हैरान हो जाती है। वहां पर उसके पेरेंट्स भी मौजूद नहीं होते। वो बहुत परेशान हो जाती है। उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। जब वो उस जगह को एक्सप्लोर करती है तो उसे एक बोर्ड मिलता है, जिस पर 2003 लिखा था। उसे आइडिया हो जाता है कि उसने किसी तरह टाइम ट्रैवल कर लिया है। वो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने हाई स्कूल साइंस टीचर से मिलने जाती है, जहां वो पहली दफा अपनी बहन समर को देखती है। वो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने टीचर से मिलती है और उनसे पूछती है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जिस पर टीचर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका एक स्टूडेंट जिसका नाम क्वीन था वो बताता है कि ऐसा पॉसिबल है। जब वो लैब से बाहर आती है तो वो देखती है कि सब स्टूडेंट एक जगह पर जा रहे थे। किसी से पूछने पर उसे पता चलता है कि हर साल सीनियर किसी न्यू स्टूडेंट को पानी में फेंकते हैं और आज वो क्वीन को पानी में फेंक रहे थे। वो सब समर के दोस्त थे। लूसी वहां जाती है और क्वीन को पानी में फेंकने से बचा लेती है। क्वीन बचाने पर लूसी को थैंक्स कहता है। लूसी उसे बता देती है कि वो टाइम ट्रैवल करके आई है, जिस पर क्वीन को लगता है कि वो मजाक कर रही है। तो लूसी उसे अपना फोन दिखाती है, जो कि 2024 की टेक्नोलॉजी का था। उसे देखकर क्वीन हैरान हो जाता है और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो लूसी को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो चीजें सेट करने लगते हैं। तभी वहाँ समर भी आती है, जो कि क्वीन से नोट्स लेने आई थी। क्वीन उसे कहता है कि वो बाद में नोट्स देगा। समर की नजर लूसी पर पड़ती है तो वो उसके बारे में पूछती है, जिस पर लूसी उसे अपना फर्जी नाम बताती है और कहती है कि वो स्कूल में न्यू है। इसके बाद क्वीन और लूसी उस टाइम मशीन को भी ले आते हैं जिससे लूसी यहाँ आई थी। वो मशीन अब चल नहीं रही थी, जिससे वो वापस नहीं जा सकती थी। अब लूसी खुद भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और नासा में भी जाने वाली थी, इसलिए उसे मशीन का नॉलेज होता है। वो बताती है कि हमें सोनार सिलेंडर की जरूरत होगी, जिससे ये मशीन चल जाएगी। वो सिलेंडर लूसी के डैड के पास था, इसलिए वो दोनों वहां जाने का डिसाइड करते हैं। क्वीन और लूसी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें समर मिलती है, जो उस क्वीन से नोट्स के बारे में पूछती है। तो वो कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे नोट्स नहीं बनाए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं और लूसी मिलकर नोट्स बनाएं। वो इस बात के लिए मान जाती है और उन दोनों को अंदर बुला लेती है। लूसी वहाँ अपने मॉम डैड को देखती है और उनके साथ डिनर भी करती है। समर को लूसी के फैशन सेंस इतना पसंद नहीं आता,
इसलिए वो उसे अपने कुछ कपड़े पहनाती है और उसका फैशन करंट टाइम के मुताबिक करती है। समर और लूसी बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जिससे लूसी अपनी सिस्टर से अब अटैच होने लगती है। लूसी कहती है कि मुझे लगता है कि क्वीन तुम्हें पसंद करता है, जिस पर समर कहती है कि मैं लेस्बियन हूँ और इसके बारे में किसी को नहीं पता। लूसी समर के फ्रेंड्स की पिक्चर देखती है तो उसे याद आता है कि आज तो वही दिन है जिस दिन इन दोनों का मर्डर हुआ था। वो फौरन मॉल में जाती है जहाँ उन दोनों का मर्डर होने वाला था। मॉल की क्लोजिंग का टाइम था और वो किलर भी वहाँ मौजूद था, जो कि समर के एक दोस्त को मार देता है। अब लूसी दूसरी दोस्त को किसी तरह बचा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर दोबारा समर की दोस्त को पकड़ता है और उसे जान से मार देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है तो वो उस किलर को रोकने जाता है, लेकिन वो किलर उस गार्ड को भी मार देता है। यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि इस टाइमलाइन में 2 लोगों के बजाय 3 का मर्डर हुआ था। अगर लूसी इंटरफेयर ना करती तो ऐसा ना होता। अब वो वहाँ से भाग जाती है। क्वीन उसे कहता है कि तुम टाइमलाइन में ऐसे छेड़छाड़ ना करो, ऐसा करने से कुछ भी हो सकता है, और अगर तुम्हारी बहन ना मरी तो शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैदा करने का सोचे ही नहीं। जिस पर वो अब बस वापस जाने का ही सोचती है। वो अब सिलेंडर चुराने अपने घर अपने डैड का कार लेने जाती है, जहाँ उसे समर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रही हो और तुम्हें मेरे दोस्तों की डेथ के बारे में कैसे पता था। ये सिचुएशन देखते हुए लूसी समर को सब बता देती है कि वो टाइम ट्रैवल करके आई है। वो समर को ये नहीं बताती कि उसकी अब डेथ हो चुकी है। समर को उसकी बात का यकीन नहीं आता। लूसी समर को वही लेटर दिखाती है जो लूसी को उसके रूम से मिला था। समर जब अपने लॉकर में जाकर देखती है तो उसे भी वही सेम लेटर मिलता है। अब दूसरी तरफ क्वीन और लूसी टाइम मशीन ठीक कर रहे होते हैं और समर वहाँ आती है, जो कि उसकी टाइम ट्रेवल वाली बात का यकीन कर लेती है और उससे पूछती है कि उसके फ्रेंड की डेथ कब होगी। तो वो बताती है कि आज ही होगी। समर लूसी को अपनी फ्रेंड को बचाने का कहती है। वो सब अब समर की फ्रेंड को बचाने उसी के वर्क एरिया में जाते हैं, जहाँ वो किलर भी मौजूद होता है, लेकिन वो किसी तरह उस किलर से बचकर समर की फ्रेंड को बचा लेते हैं और उसे घर ले आते हैं। सरप्राइजिंग बात ये थी कि टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने से कोई नुकसान नहीं हुआ था, जिस पर क्वीन भी उसे कहता है कि शायद अब तुम बाकियों को मरने से बचा सकती हो। वो पूछता है कि अब नेक्स्ट कौन मरेगा, जिस पर वो कहती है कि अगली बारी समर की है। वो नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठती है और अपने डैड का कार्ड उठा लेती है और क्वीन की लैब में जाती है, जहाँ उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि क्वीन ने समर के लिए लिखा था। तभी वहाँ क्वीन भी आ जाता है और लूसी उसे वो लेटर समर को देने से मना करती है, क्योंकि लूसी को तो पता था कि वो लेस्बियन है। इसके बाद लूसी समर के पास जाती है और उसे बड़ी मुश्किल से ये सच बता देती है कि वो आज मरने वाली है और अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मेरी एग्जिस्टेंस मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही तो हमारे पेरेंट्स ने मेरी प्लानिंग की थी। अब ये सुनकर समर भी परेशान हो जाती है। लूसी को एक आइडिया आता है तो वो समर को लेकर सोनार सिलेंडर लेने जाती है, जहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वहाँ पहले से ही किसी ने गार्ड को मारा हुआ है। इसका मतलब ये था कि लूसी के अलावा भी कोई था जो कि वापस जाना चाहता था। अब लूसी अपने लिए एक सिलेंडर ले लेती है। वो खुद भी वापस जाना चाह रही थी और समर को भी बचाना चाह रही थी। अब समर उसी पार्टी में चली जाती है जहाँ वो किलर आने वाला था। वो किलर वहाँ आने लगता है तो क्वीन और लूसी उसे कार से हिट कर देते हैं। जब किलर अपना मास्क हटाता है तो हमें पता चलता है कि वो किलर क्वीन है, जो कि फ्यूचर से आया था समर और उसके दोस्तों को मारने के लिए। फ्यूचर क्वीन बताता है कि समर और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे पानी में फेंका और जब मैंने समर को लेटर दिया तो उसने वो फाड़ कर फेंक दिया। इसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। ये सब बातें मुझे बहुत तंग कर रही थी। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब बड़ा हुआ तो टाइम मशीन बनाई ताकि इन लोगों से बदला ले सकूं। पास्ट क्वीन ने ऐसा कुछ फील नहीं किया था, क्योंकि लूसी ने उसके साथ ऐसा होने से रोक लिया था, इसलिए पास्ट क्वीन बुरा बनने से बच गया था। अब जहाँ पर ये सब कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो वहाँ टाइम मशीन भी मौजूद थी। लूसी उस टाइम मशीन को ऑन कर देती है, जिससे लूसी और फ्यूचर क्वीन दोनों अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। जहाँ पहुँचते ही फ्यूचर क्वीन गुस्से में लूसी को मारने लगता है, लेकिन लूसी उसका चाकू उसी को ही मार देती है। अब लूसी के पास एक सिलेंडर होता है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो पास्ट में समर के पास चली जाए, क्योंकि वहाँ उसका एक अच्छा दोस्त क्वीन और उसकी बहन समर भी थी, लेकिन उसके पास यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो वो सिलेंडर यूज करके वापस पास्ट में चली जाती है, जहाँ समर और क्वीन उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एंड में हमें दिखाया जाता है कि समर और लूसी फैमिली की तरह रह रहे थे और लूसी ने यहाँ भी नासा में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और वो कामयाब हो गई। यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई हुई मूवी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।